हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये मैक्सिमा और मिनिमा तो देखेंगे ही हम लोग। और क्या देखेंगे, पेपर में अगर आता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए तो किस तरीके से उसको थ्योरी कैसे लिख सकते हैं, उसको वर्ड के रूप में कैसे जमा कर लिख सकते हैं, उसको भी आज इस वीडियो में देखेंगे। और दो क्वेश्चन हल करेंगे, किस तरीके से इसको हल किया जाता है उसको देखते हैं। तो पहले परिभाषा है, पहला परिभाषा, और एक ये परिभाषा है, और नीचे हम लोग का ये अलग अलग परिभाषा है, तो कोई सा भी लिख सकते हैं हम लोग। और ये परिभाषा के अनुसार से ये दो डायग्राम दिए गए हैं, तो ये दोनों डायग्राम को हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे कैसे कैसे डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले पहला परिभाषा देखते हैं। किसी फलन का किसी बिंदु x पर ए पर एक उच्चिष्ट होता है यदि बिंदु ए के अति निकटवर्ती दोनों ओर सभी बिंदुओं पर फलन का मान बिंदु ए पर इसके मान से कम होता है। ये है परिभाषा। तो ये वाला परिभाषा का डायग्राम हम लोग का ये वाला है। तो देखते हैं, बोला गया है कि जो भी हम लोग का फलन है बिंदु ए के सापेक्ष अगर हम लोग लेफ्ट साइड बढ़ें या राइट साइड बढ़ें तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट और राइट साइड बढ़ेंगे तो आप लोग का जो ओ है वो बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है। तो अगर ओ से ए जाते हैं तो देखेंगे हम लोग का क्या हो रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मतलब ही क्या है कि उच्चिष्ट मतलब कि बड़ा दिखता है और निम्निष्ट मतलब कि छोटा रहता है। तो कैसे बड़ा और छोटा कैसे देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये ओरिजिन पॉइंट है बोलते हैं, तो ओ से अगर ए में जा रहे हैं तो ये बड़ा है। और ये उच्चिष्ट कब बोलेंगे, जब इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखेंगे तो उसके दोनों ओर का मान निम्नतम होना चाहिए, और जो ओ ए है उसका मान उच्चतम होना चाहिए, उच्चिष्ट है। वैसे ही निम्निष्ट अगर देखें तो ये हम लोग का जो बी पॉइंट है, यहाँ पे ये नोट कर दी हूँ मैं, बी पॉइंट है वो निम्निष्ट कहलाएगा। तो ये पहले परिभाषा के अनुसार से ये वाला डायग्राम हम लोग का प्रूफ हुआ। अब देखते हैं दूसरा वाला डायग्राम, दूसरा वाले परिभाषा का क्या मतलब है। तो उच्चिष्ट अलग दे दिया गया है, निम्निष्ट अलग दे दिया। देखते हैं, उच्चिष्ट का मतलब जो मैक्सिमम है उसका मतलब क्या होता है, फलन में x के मान a पर एक मैक्सिमा बिंदु होगा यदि फलन का मान x इज टू a के समीप्य x के सभी मानों के लिए सबसे बड़ा होगा। वही है जो पहले हम लोग डायग्राम में देखे थे, सबसे बड़ा वाला मान हम लोग का उच्चिष्ट कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही परिभाषा है। और निम्निष्ट को क्या बोला गया, सबसे कम वाले मान को हम लोग निम्निष्ट बोलेंगे और सबसे बड़ा वाला मान उच्चिष्ट है। तो सेकेंड वाले डायग्राम में देखते हैं कैसे देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पिक दिए हुए हैं, कौन सा मैक्सिमा और कौन सा मिनिमा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का देखेंगे तो ए तो आप लोग का छोटा है, बी भी छोटा है। यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो सी आप लोग का बड़ा दिख रहा है, सबसे बड़ा मान दिख रहा है, तो ये सी क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा। वैसे ही अगर हम लोग ए बी सी डी में अगर देखें तो डी क्या है, नीचे में है, तो वो सबसे छोटा है। तो सबसे कम मान को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमा बोलेंगे। तो ये ओरिजिन पॉइंट है, इधर हम लोग का एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस के बीच में अगर ले रहे हैं तो ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये देखिए, इसमें भी इधर लेफ्ट जा रहे हैं तो कम आ रहा है, इधर भी राइट जा रहे हैं तो कम आ रहा है, और ये उच्चतम मान है, इसीलिए इसको मैक्सिमा। और मिनिमा क्या होता है, लेफ्ट और राइट जाएंगे तो उसका मान बढ़ते जाएगा, तो वो और ये जो पॉइंट है वो मिनिमा कहलाएगा। तो परिभाषा के अनुसार से ये दोनों डायग्राम हम लोग देख चुके, किस तरीके से इसको मैक्सिमा और किस तरीके से मिनिमा बोल सकते हैं। अब इसको आते हैं हम लोग कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने की विधि। ये देख लेते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने की विधि में कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो ये है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट ज्ञात करने की विधि। तो विधि के अनुसार से कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। पहले विधि देख लेते हैं, एक एक स्टेप के बाद देखेंगे, फिर उसको क्वेश्चन को डील करेंगे तो आसानी से हम लोग का बनेगा। तो देखिए, हम लोग बिंदु ए तथा बी पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो जाता है। जैसे कि पहले वाले डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं क्या बोला गया है, बिंदु ए, ये देखिए बिंदु ए और बी पर क्या बोला गया है, स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के आप लोग का समांतर हो जाता है बोल रहा है, इसी को बोला गया है इस डायग्राम में।
तो अब देखते हैं यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, बोल रहा है कि इन बिंदुओं पर वक्र जो फलन है का ढलान शून्य हो जाता है। वो तो होगा ही, क्योंकि हम लोग का ऐसे स्ट्रेट है तो वो तो ढलान शून्य ही होगा। अर्थात क्या बोल सकते हैं, इन बिंदुओं पर ये आप लोग का अवकलन किया गया है dy/dx फलन है, उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ये हो गया हम लोग का। अब क्या देखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग का 1 आ गया, अवकलन है ये, अवकलन सूत्र वाले का। तो समीकरण 1 मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने का सूत्र है। तो हम लोग का मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने का सूत्र पता चल गया कि क्या हो सकता है करके। अब इस सूत्र के द्वारा हम लोग एक एक स्टेप बढ़ेंगे कि क्या क्या करते जाएंगे, तो आता जाएगा हम लोग का मैक्सिमा और मिनिमा। देखते हैं, हम दिए हुए फलन का, जैसे कि फलन दे दिया रहेगा आप लोग का क्वेश्चन में, हम दिए हुए फलन का x के प्रति एक बार अवकलन डिफ्रेंशिएशन करके उसे शून्य के बराबर कर देंगे। मतलब कि क्या करेंगे, पहला स्टेप, जैसे कि ये देखिए, पहला स्टेप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ये है अवकलन। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, उसको शून्य के इक्वल पुट कर देंगे। फिर तीसरा में क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप, फिर करते हैं। तो शून्य के बराबर कर देंगे उसको, जो अवकलन किए रहेंगे। अब शून्य के बराबर हो गया, इससे हमको एक समीकरण मिल जाएगा। तो इस समीकरण को हल करने से हमको x के भिन्न मान प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिन फलन का मान या तो या ये, अब ये फलन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इन फलन में जो आएगा वो या तो उच्चिष्ट होगा या तो निम्निष्ट होगा बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करने के लिए एक बार फिर x के प्रति अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन फिर से कर देंगे। पहले तो एक बार हो गया, फिर दूसरा बार है ये करके d²/dx² फलन ज्ञात करते हैं। ये हुआ। अब बारी बारी से मान रखते हैं जो पहले मान आया था। तो अब शॉर्ट में देख लेते हैं। तो पहले बारी बारी से मान रखेंगे तो मान आएगा, तो जो भी आप लोग का वैल्यू आएगा, अगर ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उच्चिष्ट बोलेंगे। अगर जो मान है वो वैल्यू है वो धनात्मक आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, निम्निष्ट बोलेंगे। तो पहले देख लेते हैं शॉर्ट में क्या क्या करेंगे। पहले अवकलन करेंगे, उसको शून्य के बराबर पुट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इससे हम लोग का x का 2 मान प्राप्त हो जाएगा, x का 2 या 3 और बहुत सारे मान प्राप्त हो जाएंगे इससे। फिर इस जो मान आएगा जो हम लोग पुट किए रहेंगे, फिर उसको चौथा स्टेप में क्या करेंगे, फिर से अवकलन कर देंगे, सेकेंड अवकलन कर देंगे यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, इसमें जो आप मान आएगा उसको बारी बारी से हम लोग का मान रखते जाएंगे, x का मान रखते जाएंगे यहाँ पे। फिर हम लोग का क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा तो उच्चिष्ट होगा और धनात्मक आएगा तो निम्निष्ट होगा। तो ये अब हम लोग स्टेप फॉलो करते जाते हैं एग्जाम्पल में। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग का पहला उदाहरण है, उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं, जैसे कि ये क्या हो गया, हम लोग का एक फलन दिया रहे, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है ना। अभी उदाहरण के रूप में हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि उदाहरण है यहाँ पे। फलन क्या है हम लोग का, x⁴/3 माइनस x⁴ प्लस 1/5 के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात कीजिए बोला है। तो देखते हैं, चलिए इसका जो हम लोग पहले स्टेप में फॉलो किए थे, स्टेप 1 से 5 या 1 से 6, उस स्टेप को फॉलो करते जाते हैं किस किस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो लिख लेते हैं हल करके। फलन दिया हुआ है हम लोग का, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। तो इक्वेशन को पुट कर दी हूँ मैं यहाँ पे सिंपल सा पहले। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करने के लिए बोला है कि उसको अवकलन करेंगे। ये हम लोग का मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप है, तो अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन करेंगे तो ये d/dx फलन जो भी दिया रहेगा उसका रहता है। तो अब देखते हैं इसका अवकलन करेंगे तो 1/3 का तो अवकलन नहीं होगा, तो उसको बाहर लिख दिए हैं। अब ये x⁴ है, उसका अवकलन होगा। तो क्या होता है, ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पे राइट साइड में लिखी हूँ, x⁴n इज टू, जो n रहता है वो पहले आ जाता है, फिर x⁴n-1 हो जाता है। तो x⁴ का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x⁴3 आगे आ जाएगा और ये x 3 - 1। तो क्या हुआ यहाँ पे, 3x⁴ ये हुआ। तो इसीलिए 3x² लिख दी हूँ मैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे क्या है, हम लोग का x का स्क्वायर का अवकलन करना है, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा और x टू द पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे -2x लिख दिए हैं और +1/5 का अवकलन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं किए हैं। अब इसको फिर से अच्छे से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 3 और 3, तो क्या मिला हम लोग का, x² माइनस 2x, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए हैं। ये हो गया। अब क्या किए हैं, समीकरण 2 को शून्य के बराबर रखने पर, अब ये हम लोग का दूसरा स्टेप हो गया, जो स्टेप पर करते आए हैं। दूसरा स्टेप में क्या था कि जो भी अवकलन किए रहते हैं उसको हम लोग शून्य के बराबर रख देते हैं। तो शून्य के बराबर रख दिए, ये देखिए आया था हम लोग का, शून्य के बराबर रखे हैं। अब इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल दी है तो x कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 2 बचा, तो x - 2 कर दिए हैं। अब यहाँ पे 2 मान आ गया, ये थर्ड स्टेप है कि इधर शून्य के बराबर पुट करेंगे तो x का 2 या 3 मान आ जाता है करके, तो x = 0 हो गया ये वाला और x = 2 हो गया, तो 2 मान आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, अतः इन दोनों बिंदुओं पर या तो उच्चिष्ट है या तो निम्निष्ट है, लिखे थे हम लोग पॉइंट के रूप में। तो अब उसको ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, हम लोग का फोर्थ स्टेप आएगा, कौन सा, सेकेंड वाला, डिफरेंशिएशन। दूसरे बार अवकलन कर देंगे इसको, जो भी आया था उसको। तो चलो करके देखते हैं क्या होगा, d²/dx², फलन जो भी दिया रहेगा, तो इसको अब क्या कर दिए हैं अलग, ऐसे कर सकते हैं ना, d/dx और d/dx का फलन का इस तरीके से कोष्टक में ले लिए हैं। क्योंकि ये क्यों किए हैं, क्योंकि हम लोग का अभी इसका मान आया था, जस्ट ऊपर में देखे थे हम लोग, देखिए यहाँ पे इसका मान आया था, तो इसीलिए उसको पुट करने के लिए यहाँ पे किए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो d/dx रहेगा ही और इसका मान ऊपर में आया था हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 में, तो x² - 2x आया था, तो उसको पुट कर दिए हैं। अब क्या किए हैं, इसका अवकलन करेंगे तो फिर वही फार्मूला है, क्या फार्मूला था हम लोग का, x⁴ = n xn - 1 आया था, तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा और ये 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग का ये मिल गया है हम लोग का इक्वेशन नंबर 3, ये हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें x = 0 पुट करने पर, क्योंकि हम लोग का देखो यहाँ पे 2 मान आया था, अब इसमें हम लोग का ये मेन है, अब इस x में जो हम लोग का 2x का मान आया था उसको पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, कैसे होगा, पहले कर लेते हैं, x = 0 रख देते हैं। तो x = 0 रखने पर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का, ये 0 रखेंगे तो क्या होगा, 2 × 0 - 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया हम लोग का, -2 आएगा, ये देखिए यहाँ पे आया है। तो हम लोग पहले क्या बोले थे, अगर मान आता है ऋणात्मक में तो उसको क्या बोले थे, उच्चिष्ट बोले थे, मतलब कि मैक्सिमा है, ये हम लोग का मैक्सिमा पॉइंट होगा ये। तो ये क्या होगा, x = 0 रखेंगे तो वो हम लोग का उच्चिष्ट आएगा, मैक्सिमा बोलेंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, x = हम लोग का और क्या आया है, 2 आया है। देखिए यहाँ पे 0 तो पुट कर लिए, अब 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो उसको देखते हैं, जैसे कि ये देखिए x में दूसरा मान पुट करते हैं, x = 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या आया था हम लोग का, 2x - 2, तो यहाँ पे 2 पुट किए हैं, 2 × 2 - 2, तो कितना हुआ हम लोग का, 4 - 2 करेंगे तो +2 आएगा। तो धनात्मक मान प्राप्त हुआ, यहाँ पे धनात्मक मान प्राप्त होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, उसमें निम्निष्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि x = 0 पर आप लोग का मैक्सिमा है और x = 2 है तो क्या बोले हैं अभी हम लोग, मिनिमा आया है। तो ये आप लोग का आंसर है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करना है और मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करना है। तो ये एक उदाहरण हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, ये लिखे हैं देखिए, दूसरा प्रश्न है, जैसे कि आप लोग का एक वो वाला टाइप का पूछता है, एक ये वाला पूछता है। तो ये इस तरीके से अगर पूछेगा तो कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि x⁵ - 5x⁴ + 5x⁵ - 10 के बिंदु x = 1 पर उच्चिष्ट है,
लिखते जाते हैं। यहाँ पे एक इज इक्वल टू 1 पर क्या बोला गया है, मैक्सिमा बोला गया है। ऐसे लिख दे रही हूँ शॉर्ट में एम एक्स। ठीक, अब क्या है, बिंदु एक्स इज इक्वल टू 3 पर एक निम्नलिखित है, तो ये मिनिमा शॉर्ट में इस तरीके से लिख दे रहे हैं। और क्या बोला गया है, एक्स इज इक्वल टू अगर 0 है तो ना तो वो उच्चिष्ट है और ना ही निम्नलिखित है, दोनों में से कोई भी नहीं है, तो सिद्ध करने के लिए बोला है। तो ये पॉइंट को हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं, हो पाएगा कि कैसे। तो फलन मानते हैं, ये फलन क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला स्टेप हो गया कि फलन मान लेते हैं, फिर उसको फलन मानने के बाद क्या करेंगे, उसका अवकलन करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप हम लोग का। इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा, एक बार करके देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर से बताएंगे अवकलन कैसे किया जाता है। तो ये इसका अगर अवकलन करेंगे तो ये आया हम लोग का, ये देखिए 5 आगे आ जाएगा, और 5 - 1 करेंगे तो x⁴ हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 5 इंटू ये 4 इधर आ जाएगा तो ये 20 हो गया, और ये x⁴ है तो वो 3 हो जाएगा, वैसे जैसे कि किए थे हम लोग। और यहाँ पे ये हम लोग का 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 हो गया, और 3 है मतलब कि x⁴ हो जाएगा। पहला अवकलन करें, ये हम लोग का सेकेंड अवकलन है। सेकेंड अवकलन इसी सूत्र का कर दिए हैं इस तरीके से कि आगे हम लोग का इजी हो करके। अब क्या करेंगे, क्या बोला है कि सेकेंड में क्या करना है, जो फर्स्ट अवकलन किए थे उसको 0 के इक्वल पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पे 0 के इक्वल पुट कर दिए हैं, देखिए अब 0 के इक्वल पुट कर दिए हैं, तो अब हम लोग को छोटा सा छोटा समीकरण चाहिए होता है। तो देखिए ये बड़ा सा है, तो इसमें हम लोग देख नहीं पाएंगे कि x का मान कितना कितना का आएगा। तो फिर से अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आएगा यहाँ से, 5x²। तो 5x² कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x², यहाँ पे क्या बचेगा, -4x, और यहाँ पे बचेगा आपका 3 = 0 तो है ही। और क्या कर सकते हैं हम लोग और अच्छे से, 5x² तो बाहर है ही। अब यहाँ पे फिर से करेंगे x - 3, और क्या कर देंगे, इसको फिर से तोड़ेंगे तो x - 1 हो जाएगा = 0। तो यहाँ पे क्या आया, x = 3 आया है, 1 आया है, और 0 आया है। तो यहाँ पे x का 3 मान आ गया। पहले इक्वेशन में जो पहले उदाहरण लिए थे वहां पे क्या आया था, 2 मान आया था, एक 0 आया था और एक 2 आया है। तो यहाँ पे 3 आए हैं, तो x का मान यहाँ पे बहुत सारे भी सकते हैं और मिनिमम भी आ सकते हैं। अब देखेंगे, अब उसमें मान में पुट कर दे जाते हैं, x का मान में कैसे कैसे हम लोग रखेंगे, किसमें पुट करेंगे हम लोग, जो डबल डिफरेंशिएशन सेकेंड अवकलन किए थे उसमें करेंगे। तो इसमें हम लोग को x का मान को पुट करके देखना है। 3 मान आया है ना, 0, 1 और 3, तो इसी को पुट करेंगे। तो पहला है हम लोग, अगर x का मान 3 है उसको पुट करके देखते हैं तो क्या आएगा। देखिए यहाँ पे पुट किए हैं, 20 × 3⁻³ - 60 × 3⁻² + 30 × 3, ये हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का ये दोनों तो कट जाएगा और ये +90 आ जाएगा। तो ये अब धनात्मक है, पॉजिटिव में मान है। तो हम लोग देखे थे पॉजिटिव में मान आता है तो उसको निम्नलिखित बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, मिनिमा बोलते हैं। तो ये हुआ हम लोग का मिनिमा। तो क्या सिद्ध करना था, देखो कि x = 3 था तो उसमें मिनिमा आएगा। तो मिनिमा ये तो हो गया हम लोग का। अब इसको और इसको सिद्ध करना है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखे हूँ, चलो देखते हैं इसको। अब क्या करना है, x = 1 ले लेते हैं और 0 का मान बचा हुआ है। तो अगर x = 1 ले रहे हैं तो इसमें वही फिर से सेकेंड अवकलन किए हैं उसमें पुट कर देते हैं 1 1 करके x का। तो कितना आएगा, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 20 और 30 हो जाएगा 50, और 50 में -60 कर देते हैं तो -10 बच जाएगा। तो क्या आ गया, ऋणात्मक मान आ गया, नेगेटिव मान आ गया। नेगेटिव हुआ तो उसका क्या होगा, हम लोग का उच्चिष्ट होगा, मतलब कि ये मैक्सिमा है। तो फिर से एक और प्रूफ हो गया कि x = 1 है तो वो हम लोग का मैक्सिमा आना चाहिए। तो ये भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग का x = 0 पर ना तो उच्चिष्ट आता है बोला है और ना ही निम्नलिखित आता है, उसको प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है,
जीरो रखे हैं तो जीरो आएगा, जनरली सी बात है कि अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। लेकिन जीरो आएगा तो हम लोग ये नहीं जान रहे हैं कि जीरो आता है तो उसको मैक्सिमा बोलते हैं कि मिनिमा बोलते हैं। तो कंडीशन देखते हैं कैसे करेंगे। अब क्या है, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट होने के लिए आवश्यक है कि जो ट्रिपल बार हम लोग ट्रिपल बार क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, थर्ड अवकलन करेंगे तो उसको जीरो आना चाहिए। ठीक है ना, क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो करके देखते हैं, चलिए। ये देखिए जो हम लोग का किए हैं, तो ये थर्ड बार अगर करोगे, तीसरे बार अवकलन करोगे तो ये आता है इक्वेशन। ठीक है ना, ये इक्वेशन आएगा। तो अब ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, सभी पे पुट कर दिए तो कितना आ रहा है हम लोग का, कितना आएगा, माइनस ये हो जाएगा आप लोग का +30 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या कंडीशन था कि तीसरे बार अगर अवकलन करते हैं तो जीरो आएगा, तभी उसको उच्चिष्ट या निम्निष्ट बोल सकते हैं। लेकिन आया क्या है हम लोग का, +30 आया है। तो इसको तो ना तो उच्चिष्ट बोल सकते हैं और ना ही निम्निष्ट बोल सकते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन में दिया था वो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, कि क्या है कि अतः क्या बोल सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू जीरो पर फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट कोई मान नहीं होगा, कोई सा भी मान नहीं होगा बोल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे सिद्ध हुआ करके लिख सकते हैं, यही लिखते हैं ना, सिद्ध हुआ या प्रूव्ड करके लिखते हैं, ये हुआ हम लोग का। तो ये देखिए क्वेश्चन यही था ना कि जीरो पे ना तो मिनिमम आता है ना ही मैक्सिमा आता है करके। तो हम लोग का ये पूरा का पूरा तीनों हम लोग का प्रूव हुआ। अब देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, इसको बनाकर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा मुझे कि ये वाले क्वेश्चन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट कितना आता है। ठीक है, अगर समझ आएगा तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर से एक बार बता दूंगी मैं। तो क्या है क्वेश्चन आप लोग का, x⁻³ माइनस 9x² प्लस 14x माइनस 18, इसका हम लोग का वही 5 तरीके से करना है। पहला क्या करना है, इसमें पहला अवकलन करना, दूसरा क्या करना है, उसको शून्य के बराबर कर देना है। तीसरा फिर क्या करना था हम लोग को, तीसरा याद करिए क्या करना था कि उसको क्या करना था, x का यहाँ पे 2 या 3 मान आ सकते हैं, मान लो 2-3 ऐसे मान आएंगे। फिर क्या करना हम लोग को, दूसरी बार क्या कर देना है, अवकलन कर देना है, दूसरी बार अवकलन कर देना। फिर क्या आएगा, जो भी मान आएगा उसको x के यहाँ पे जो भी रहेगा उसको x के मान में पुट कर देना है। और जो भी मान आएगा, अगर धनात्मक आता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, निम्निष्ट बोलते हैं, और ऋणात्मक आता है तो क्या बोलते हैं, उच्चिष्ट बोलते हैं। तो ये वाले प्रश्न का कोशिश करिए बनाने की और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, उच्चिष्ट क्या आएगा और निम्निष्ट क्या आएगा। इस तरीके से ये आप लोग का बीएससी फर्स्ट ईयर का पॉइंट उच्चिष्ट और निम्निष्ट इतना में कंप्लीट हुआ। तो और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।